जुल्फिकार अली भुट्टो को आइन के मुताबिक फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। ट्रायल में बुनियादी हक पर अमल भी नहीं किया गया। भुट्टो की फांसी के 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें, जब तक गलतियां तस्लीम न करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। तारीख में ऐसे मुतअद्दिद मुकदमात हैं जिनमें दुरुस्त फैसले नहीं हुए। आइन व कानून फैसला कलदम करार देने का मैकेनिज्म फराहम नहीं करते। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। 9 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने मुख्तसर अदालती राय सुना दी। अदालत उज़्मा में मौजूद बिलावल भुट्टो राय सुनकर आप दी। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला सुना दिया है। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सदारती रेफरेंस पर अदालती राय तारीखी करार दे दी। अदालत ने तस्लीम कर लिया भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। केस आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलाया गया। जाली चेयरमैन का रद्द-ए-अमल तारीख औराक को फाड़ा जा सकता है, नमाजी को बुलाया जा सकता है, लेकिन रिकॉर्ड दुरुस्त किया जा सकता है। तारीख अदालती राय को याद रखेगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का मौक़िफ़। तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के तरफ से नई तारीख और रिवायत कायम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत से हुई ज्यादती को अदालत का ही दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त करार दे दी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत कारकुनों को मुबारकबाद। जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा के खिलाफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2011 में रेफरेंस दायर किया। उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने दिसंबर 2012 तक केस की 6 समाअतें की, लेकिन कोई फैसला नहीं सुनाया गया। पेशावर हाईकोर्ट ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया। सुन्नी तहत काउंसिल की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब तलब। सुन्नी तहत की मखसूस सीटें आईनी और कानूनी तौर पर दीगर जमातों में तकसीम नहीं की जा सकती। वकील सुन्नी तहत काजी अनवर के दलाइल। लाहौर हाईकोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन के इक़दाम चैलेंज। तहरीके इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जायज सीटें ना सिर्फ वो रोकी गई, बल्कि इनको दूसरी पार्टीज को वो किस कानून के तहत दे दी गई है, ये सवाल है। आज हम देख रहे हैं कि मैचेस हो रहे हैं PSL के, वहां पे जो खाली नशिस्तें हैं वो भी आप ले लो। मखसूस नशिस्तें किस कानून के तहत इत्तेहादी जमातों में तकसीम की गई? सेनेटर फैसल जावेद का सेनेट में सवाल। PSL में स्टेडियम की खाली सीटें भी इत्तेहादियों में बांट दी जाएं। PTI सेनेटर का तंज। खाली मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान को मजमूई तादाद 230 तक जा पहुंची। नून लीग 123 अरकान के साथ सरफहरिस्त, पीपल्स पार्टी की 73, MQM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5 और IPP की 4 नशिस्तें। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी के 2 अरकान और मुस्लिम लीग जिया का 1 रुकन भी कौमी असम्बली में मौजूद। फिल्डाट ने 8 फरवरी के इंतखाबात सबसे कम मुनसिफाना करार दे दिए। कबल पोलिंग मरहले के दौरान इंतखाबात के शेड्यूल में काफ़ी ताख़ीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। पोलिंग के दिन मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज की मुअत्तली ने EMS की कारकर्दगी पर समझौता किया। फॉर्म 45 और 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर तफावत के इल्ज़ामात ने इंतखाबात की साख्त के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। आम इंतखाबात पर जायजा रिपोर्ट जारी की। राशिद वर्सेस नवाज शरीफ साहब की सीट है। नवाज शरीफ साहब के 378 वोट आप देख सकते हैं। 1 लगा दिया, 1378 बन गए। मुझे नहीं पता कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को क्यों इतनी हेल्प चाहिए। PTI ने फॉर्म 45 में बड़े पैमाने पर हेरफेर का दावा कर दिया।
एक फॉर्म में नवाज शरीफ के 78 वोटों को 1078 कर दिया गया। धांधली की वजह से पेशावर के 9 हलकों के फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए गए। तैमूर सलीम झगड़ा की बैरिस्टर गौहर के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। बड़ी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, मैं इस मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहा। ये मेरा आज का नजरिया नहीं है। मैं जब अभी छोटा था, तहसील इल्म के मरहले से गुजर रहा था और उस वक्त धांधली के खिलाफ मुफ्ती साहब ने तहरीक चलाई, तो हमारी गुट्टी में है कि हम धांधली का इलेक्शन तस्लीम नहीं किया करते। मौलाना फजलुर रहमान ने मुबैना धांधली ज़दा इंतखाबात को तस्लीम ना करना घुट्टी में शामिल करार दे दिया। धांधली के खिलाफ नजरिया आज का नहीं, बदकिस्मती से मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। 1973 का आइन कौमी निसाब की हैसियत रखता है, उसकी अहमियत समझना होगी। JUI सरबराह का लाहौर में वकला से खिताब। मैं सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर ने हल्फ लिया। मरियम औरंगजेब को बतौर सीनियर वजीर प्लानिंग, जंगलात और माहौलियात, आजमा बुखारी को इत्तलात, काजिम पीरजादा को आबपाशी का महकमा दे दिया गया। राना सिकंदर प्राइमरी एजुकेशन और ख्वाजा इमरान प्राइमरी हेल्थ के वजीर मुकर्रर। काबीना में अहल तालीम याफ्ता नौजवानों समेत तजुर्बेकार लोग भी शामिल किए। वजीर आला मरियम नवाज बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कृत। 15 रुकनी खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने काबीना अरकान से हलफ लिया। नई काबीना में अरशद अयूब, शकील अहमद, हकीम खान और अदनान कादरी समेत 24 अरकान शामिल होंगे। वज़रा और मुशीरों को 1-2 रोज़ में महकमे सौंपे जाएंगे। वज़ीर आला के 4 मुआवनीन का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। MKM पाकिस्तान की राबिता कमेटी तहलील तंजीम 9 के लिए एड हॉक कमेटी की तश्कील। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और नसरीन जलील कमेटी का हिस्सा होंगे। बानी PTI उनकी अहलिया बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर PTI रहनुमाओं की रिहाई के लिए सेनेट में करारदाद जमा। सियासी इंतकाम ने मुल्क की मईशत और साख को तबाह कर दिया। सेनेटर फलक नाज चित्राली की करारदाद का मतन, साबिक वज़ीर आज़म, उनकी अहलिया और शाह महमूद कुरैशी पर झूठे मुकदमात बनाए गए। यास्मीन राशिद, दीगर खवातीन और सहाफ़ियों को भी रिहा करने का मुतालबा। पंजाब में रमज़ान राशन पैकेज का ऐलान। रमज़ान निगहबान पैकेज से 3.5 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। मुस्तहिकीन को दहलीज पर राशन फराहम करने के लिए BISP और नादरा का डेटा जम किया गया। राशन बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन और दीगर अशिया शामिल। मरियम नवाज का आवाम के मुंह से निवाला छीनने वालों, मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। किए गए वादों की तकमील शुरू हो गई। वज़ीर आला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब में रमजान पैकेज के थैलों पर नवाज शरीफ की तस्वीर किस हैसियत में छापी गई? एक राशन बैग कितने का बनवाया? तरसील का तरीक़ाकार क्या है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असेंबली में मामला उठाने का फैसला कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा की बारिश और बर्फबारी से मुतासरा खानदानों में इमदादी चेक तकसीम। वज़ीर आज़म ने जाँ बहक अफराद की लवाहिकीन को 20-20 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता चीन और पाकिस्तान के इश्तराक से तैयार हैदर टैंक की तारुफी तकरीब। आर्मी चीफ, चीनी सफीर, हुकूमत और पाक फौज के आला हुक्काम की शिरकत। एंटी करप्शन अदालत लाहौर में पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर 11 मार्च को फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत का तमाम मुल्जिमों को मुकर्ररा तारीख पर पेश होने का हुक्म।
लाहौर हाईकोर्ट ने सहाफ़ी इमरान रियाज के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करनी। वकील ने तमाम मुकदमात में जमानत के बावजूद मजीद केसेस में गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमान पार्क जलाओ घेराव केस में इमरान रियाज को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। इस्राएली बमबारी से मजीद 97 फलस्तीनी शहीद। इमदादी ट्रकों का गाजा में दाखिला बंद। OIC का जंगी जराइम पर तहकीकाती कमीशन कायम करने का मुतालिबा। पाकिस्तानी मंदूब का इंसानी बुनियादों पर फंड्स की फराहमी पर जोर। सऊदी अरब और ईरान ने तनाज़े का दो रियासती हल जरूरी करार दे दिया। चीन और रूस का चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का ऐलान। दोनों ममालिक का 2033 से 35 के दरमियान चांद पर प्लांट लगाने पर गौर। 2026 से मंसूबे के बाकायदा आगाज का इम्कान। प्लांट का रकबा डिज्नी थीम पार्क से बड़ा होगा। निकी हैली ने अमेरिकी रियासत वर्मोंट में भी डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे दी। निकी हैली को 49 और ट्रंप को 45 वोट मिले। वर्मोंट में डेमोक्रेटिक पार्टी से सदर जो बाइडेन कामयाब। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की तारीखी छलांग के बाद क्रैश लैंडिंग। $69,000 की तारीखी सतह को छूने के फौरी बाद $59,000 तक पस पाई। कीमत में उतार चढ़ाव से क्रिप्टो ट्रेडर्स में बेचैनी। कुछ को बड़ा नुकसान, कई दोबारा संभलने लगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन PCB तैनाती के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार। निगरां वज़ीर आज़म को सिर्फ रोजमर्रा मामूलात चलाने का इख्तियार होता है। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। दरखास्त गुजार का मौका। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी वक्त की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने दौरे पाकिस्तान पर कीवी टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का भी दौरा। स्टेडियम की अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। हसन अली के 4 टीम टेम साइफर्ड के 49 रन। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 7 विकेटों से बाआसानी हरा दिया। 118 रन का हदफ 16वें ओवर में उबूर कर लिया। PSL के दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। पाकिस्तान के लिए 32 साल बाद ओलंपिक्स में मेडल जीतने की उम्मीद। अरशद नदीम की इकलौती बैनुल-अक़वामी मयार की जेवलिन भी खराब। BBC से गुफ्तगू में एथलीट अरशद नदीम की तस्दीक। कहा 7 से 8 लाख मालियत की जेवलिन के लिए फेडरेशन और कोच कोशिश कर रहे हैं। कोयटा, गवादर और चमन समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में फिर बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। गवादर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। भारतीय हिंदू यात्रियों का वफ्द 7 रोजा यात्रा पर पाकिस्तान पहुंच गया। 112 यात्री कटास राज मंदिर चकवाल पहुंचकर पूजा पाठ करेगा। ग्रुप लीडर का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल का खैर मकदम।